हाँ जी बेटा, वी आर डूइंग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। सो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, ये टॉपिक है। ठीक है। हाँ जी। तो क्या ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं? यस और नो? नो। आप सबका आंसर नो है। वाई? डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। अच्छा, क्योंकि उनमें वेरिएशंस होती हैं। वो वेरिएशंस क्यों होती हैं उनमें? टेम्परेचर के हिसाब से और बच्चे कौन सा? अरे नहीं। चलो, organisms look similar because their body designs are same. If you look into human beings, सब human beings का body design same है। अगर आप किसी और organism को देखो, उनके भी body design same है। So because their body designs are similar, they look similar, right? But similar body design requires similar blueprint. अगर आपको सेम तरीके की कार्स बनानी है तो ब्लूप्रिंट सेम होगा, तभी सेम कार्स बनेगी ना। सो इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो ब्लूप्रिंट क्या है? दैट ब्लूप्रिंट इज योर डीएनए। तो हमारी बॉडी में जो हमारा डीएनए है, दैट टेल्स व्हाट विल बी दी डिजाइन, व्हाट विल बी दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अभी डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्टली जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं डीएनए क्या होता है, वो हमें फुल फॉर्म बताते हैं। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं व्हाट इज डीएनए। सो डीएनए इज अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है। आपको ये तो पता है कि दिस इज अ सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है बेटा जी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए इज पैक्ड। ठीक है। सो वेयर इज डीएनए? इट इज प्रेजेंट इन दी क्रोमोसोम in the nucleus of the cell. Now, DNA in the cell nucleus is the information source of making protein. तो अगर हमारे इंफॉर्मेशन में डीएनए चेंज हो जाए, डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाए, तो बॉडी डिजाइन ऑल्टर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। राजवंत जी जाइए। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, आर ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर? द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज जो भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन है, इट डिपेंड्स अपॉन दी डीएनए, एंड डीएनए वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी का डीएनए एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, बट इफ यू कंपेयर द डीएनए ऑफ सेम फैमिली, तो वो मैक्सिमम सिमिलर होगा, तब भी वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। सो नाउ दिस इज द इमेज, दिस इज योर सेल। सेल के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। नाउ इफ यू लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आपको डीएनए के दो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, एक पर्पल कलर का है, एक ब्लू कलर का है। दिख रहा है ये? एंड दीज आर क्रिस क्रॉस्ड, ये सीधे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट, ऐसे नहीं है, ये क्रॉस कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं double because they are two strands. The shape is called helical, double helical structure. आरएनए जो आरएनए भी एक मॉलिक्यूल होता है, बट उसका काम डीएनए से अलग है। ठीक है। आरएनए वो मॉलिक्यूल है जिसके जिसमें प्रोटीन बनता है, बट कैसा प्रोटीन बनेगा वो कौन बताएगा? डीएनए। डीएनए विल गिव द इंफॉर्मेशन एंड आरएनए विल डू द वर्क। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और आपकी बॉडी उस इंफॉर्मेशन को करती है, करना क्या है वो तो ब्रेन बता रहा है ना। तो ऐसे ही डीएनए गिव्स द, इट इज द ब्लूप्रिंट, इट हैज ऑल द डेटा कि बॉडी कैसी होगी, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, और वो बॉडी की जो प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन है, दैट इज डन बाय आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? देखो, एनए का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में है ना, nucleic acid. Now RNA stands for, R stands for ribonucleic acid, and DNA stands for deoxyribonucleic acid. यहाँ पे डीऑक्सी लगा है, यहाँ पे सिर्फ राइबो अकेला है। ये डिफरेंस है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंस है। सो कमिंग बैक टू डीएनए, डीएनए कहाँ पे है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेल के
अंदर, राइट। सो डीएनए हैज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको दो अलग स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, वन इज पर्पल कलर स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड। तो कितने स्ट्रैंड्स हैं हमारे डीएनए में? टू स्ट्रैंड्स। तो डीएनए इज अ डबल, डबल मीन्स टू। हेलिकल हमने क्यों बोला? बिकॉज इसका शेप हेलिक्स जैसा है, गोल गोल, ठीक है ना। ये जो आपको यहाँ बीट्स दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक बीट्स दिख रहे हैं ना, तो डीएनए के अंदर देर आर फोर डिफरेंट बेसेस। ये वो बेस है जो एसिड बेस वाला बेस होता है। आपने डीएनए का फुल फॉर्म अभी सुना, वो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके अंदर क्या लगा है? बेस। ठीक है जी। सो देर आर फोर बेसिस। उनका नाम क्या है? एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC। ठीक है, दोबारा से, एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, ये चार इसमें लगे होते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। इससे ज्यादा नहीं करना है, इतना फिलहाल बहुत है। इसके आगे हम करते हैं जब हम 11th 12th में जाते हैं। ठीक है, नाउ डीएनए कॉपिंग इन सेल डिवीजन। आपने बेटा जी सेल डिवीजन लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना? सुना है मियोसिस एंड माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन। जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, दे डिवाइड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। और जो हमारे बॉडी में गैमीट्स हैं, जो हमारे मेल एंड फीमेल सेल्स हैं, दे आर डिवाइडेड बाय मियोसिस। मेथड है ये डिवीजन का, सेल डिवीजन का। ठीक है, सो द बेसिक इवेंट, जब भी बेटा जी सेल डिवाइड होता है, उससे पहले डीएनए डबल हो जाता है। डबल मतलब एक डीएनए से एक और डीएनए बन जाता है। ठीक है, डीएनए कॉपी हो जाता है। सो द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। तो बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ हॉर्मोन्स एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए कॉपी हो जाएगा। नाउ अ सेल कैनॉट सिंपली पुश अ न्यू डीएनए कॉपी आउट बिकॉज ऑफ कॉपी वुड हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर टू सर्वाइव। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए कॉपी बनी और डीएनए अलग हो गया। जब भी डीएनए की कॉपी बनेगी, उसके बाद सेल डिवाइड होगा। ठीक है, इसको दोबारा देखिए, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। नाउ जब भी सेल डिवीजन होगा, पहले सेल का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल होगा। डीएनए डबल होने के बाद आपके न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनेंगे, जिसके अंदर एक एक डीएनए चला जाएगा। अब ये सेल डिवाइड हो जाएगा, एंड यू विल गेट टू कॉपीज ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि डीएनए डबल हुआ, ये डीएनए निकल के एक क्रोमोसोम बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वेन एवर द सेल डिवाइड्स, सेल डिवीजन में आपका डीएनए पहले कॉपी होगा, डीएनए की दो कॉपीज बनेंगी, और फिर वो एक एक कॉपी एक एक सेल में चली जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है? So DNA copy is accompanied by creation of additional cellular apparatus. So cell division give rise to new cell. एक सेल से, ये आपका एक सेल था, प्रोसेस हुआ, एंड नाउ यू गॉट टू सेल्स। यहां तक ऑल क्लियर? चले आगे। हाँ जी। अब डीएनए डबल कैसे होता है? ये आपका ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। डीएनए में से आप देख रहे हो ये वाला सेगमेंट टूट गया, है ना, इट ब्रोक डाउन। तो ये जो डबल, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर था, ये जैसे गोल गोल जा रहा था, ये स्ट्रैंड्स अलग हो गए, करेक्ट। नाउ इसको देखकर एक और स्ट्रैंड बनेगा, और एक और। तो यहाँ पे आप देखो, यू हैड वन डीएनए एंड नाउ यू हैव टू कॉपीज ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? और जो कॉपीज बनेंगी वो एग्जैक्टली सेम बनेंगी। अगर आप देखोगे, एग्जैक्टली सेम कॉपीज बनती है। यहां तक समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा जी, आपके पास एक डीएनए है, मैं इसको कलर डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। वन इज येलो एंड अदर स्ट्रैंड इज रेड। ठीक है, अब डीएनए को डबल होना है, तो क्या होगा? व्हाइट स्ट्रैंड अलग होगा और रेड स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। अब व्हाइट के सामने रेड स्ट्रैंड बनेगा, और रेड के सामने
वाइट स्ट्रैंड बनेगा। इसका मतलब है ओरिजिनल ये था और ओरिजिनल ये था, और ये इसको देख के कॉपी हुआ और ये इसको देख के कॉपी हुआ। इट मींस जो आपका ओरिजिनल डीएनए था और जो न्यू डीएनए थे उसमें एक एक स्ट्रैंड ओरिजिनल है, एक नया बन रहा है और एक पहले वाला। समझ में आ रहा है या दोबारा समझाऊं? नहीं आ रहा समझ में? दोबारा समझिए। ये आपका डीएनए बेटा जी, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये दूसरा। यहां तक क्लियर है हमें? अब इस डीएनए की दो कॉपीज बनेंगी। तो क्या वो कैसे बनती हैं? आपके ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, एक रेड स्ट्रैंड अलग हो गया और फिर व्हाइट स्ट्रैंड अलग हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है? जैसे इन्होंने यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स अलग कर दिए। ठीक है ना? व्हाइट वाले जो स्ट्रैंड है उसके सामने एक और स्ट्रैंड बन जाएगा जो रेड होगा। अभी जो रेड है ये अभी बन रहा है ना, ये तो न्यू बन रहा है ना, व्हाइट तो ओल्ड था ना। ये जो स्ट्रैंड है इसमें क्या है? इसमें है आपके जो भी मैंने आपको बेसिस दिखाए थे ना, एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी में ये वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो जब भी डीएनए बनेगा ये रॉ मटेरियल है। तो डीएनए नया बनने के लिए ये रॉ मटेरियल आता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एक स्ट्रैंड के सामने उसके जैसा नया स्ट्रैंड बन जाता है। अब ये रेड स्ट्रैंड है तो इसके सामने कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, रेड या व्हाइट? और ये जो रेड स्ट्रैंड है ये ओल्ड है या न्यू है? ओल्ड, तो ये ओल्ड है। इसके सामने जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, दिस व्हाइट वन, इट इज न्यू। इसका मतलब ये जो दो न्यू स्ट्रैंड्स बने इसमें से एक पुराना था और एक नया था। दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा है अभी? दिख रहा है? सो यहाँ पे देखिए सेल का साइज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड नाउ टू सेल्स आर फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना हो तो सिमिलर कॉपीज बनेंगी या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल बनेंगी, ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉपीज। सो वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? क्या होता है वेरिएशन का मतलब? वेरिएशन मीन्स यस, नो एग्जैक्ट कॉपी, देयर मस्ट बी सम वेरिएबल पार्ट इन दैट कॉपी। ठीक है? सो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई वेरिएशन? हाउ वेरिएशन इज हेल्पिंग इन एवोल्यूशन? चलो, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। आप जब भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन करेंगे वो एग्जैक्टली exactly आपको सेम प्रोडक्ट नहीं देगा, इट कैन वेरी। ठीक है? सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ऑलवेज इंट्रोड्यूस वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग क्या है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बायोलॉजिकली हो रहा है और कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो उसमें वेरिएशंस आएंगे एंड ड्यू टू दोज वेरिएशंस we get change in डीएनए एंड चेंज इन दी ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखेंगे सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है, सेम बॉडी डिजाइन है, बट दे आर वेरिएबल, राइट? सो आउटकम्स ऑफ वेरिएशन क्या है? ड्रास्टिक वेरिएशन, द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद द इनहेरिटेड सेलुलर अपरेटस कॉजिंग द न्यू वन टू डाई। अगर एकदम से वेरिएशन आ जाएगा, ड्रास्टिक वेरिएशन, तो वो जो न्यू डीएनए है वो स्टेबल नहीं रहेगा एंड द ऑर्गेनिज्म कैन डाई। ठीक है? देन यू हैव stubble variation, the surviving cells are similar to but slightly different from the parent cell। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इट विल सर्वाइव। ठीक है? ये सर्वाइव करेगा। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है? तो वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन बिकॉज वेरिएशन से क्या होता है बेटा जी? वेरिएशन से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है? बिकॉज वेरिएशन से ही अडेप्टेशन होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट करना है इन्वायरमेंटल चेंजेस को तो वो वेरिएशन के थ्रू ही करेगा, राइट? सो दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वेरिएशंस।
ओके, अब आता है एग्जाम्पल बैक्टीरिया। नाउ सिनेरियो है हमारे पास एक, इमेजिन अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर। इफ द बॉडी इफ द वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे या दे विल डाई? डाई। बट अ फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, बट when there is increase in temperature, then mostly bacteria will die but few bacteria will survive। कौन से बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे? जिन्होंने अडाप्ट कर लिया, जिनमें वेरिएशन आ गया। एंड वंस दे विल सर्वाइव दे विल रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर बैक्टीरिया ऑफ सेम टाइप। ठीक है जी। सो कंक्लूजन क्या है? वेरिएशन इज यूजफुल इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। तो किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स द स्पीशीज कैन एक्सटेंड। ओके जी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी, एक एग्जाम्पल है। नाउ यू हैव नॉर्मल बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक पूल है, यहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया है एंड देयर आर सम कलर्ड बैक्टीरिया जिसको हम बोल रहे हैं हीट रेजिस्टेंट वेरिएंट। ये वो बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव करेगा, राइट। सो नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एज यू आर सीइंग वी आर हैविंग मोर पोल्यूशन, वी आर हैविंग मोर टेम्परेचर नाउ डेज। टेम्परेचर धीरे धीरे ग्लोब का इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, वी आर यूजिंग मोर प्लास्टिक। सो हमारी बॉडी में प्लास्टिक ब्लड स्ट्रीम में आ गया है। तो अगर हमारी बॉडीज इवॉल्व नहीं हुई, सो वी कैन अगेन become unstable and the species can die। बट ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि धीरे धीरे बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में। सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, नॉर्मल बैक्टीरिया डाइड, बट जो हीट रेजिस्टेंट वेरिएशंस थी वो सरवाइव कर गई। एंड वंस दे सरवाइव दे डिवाइड, दे रिप्रोड्यूस एंड दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया। सो की नोट्स क्या है यहाँ पे? इन नॉर्मल टेम्परेचर मोस्ट बैक्टीरिया लिव एंड ग्रो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मोस्ट बैक्टीरिया डाई बट फ्यू विल सर्वाइव। ये जो फ्यू सर्वाइव करेंगे आगे आगे यही रहेंगे फिर। ठीक है, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम बोलो कुछ भी बोलो। आजकल बहुत सारे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू मेडिसिन ऑल्सो। तो अगर आप एक ही मेडिसिन ले रहे हो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वही आप दवाई ले रहे हैं, धीरे धीरे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे विल बिकम रेजिस्टेंट। तो आपको मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी, मेडिसिन का डोज इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो डिजीज क्योर होगा, नहीं तो वो डिजीज क्योर नहीं होगा। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या किया? अडेप्ट कर लिया विद दैट केमिकल। केमिकल रोज मिल रहा है उसको, बार बार मिल रहा है, तो उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, राइट। सो कंक्लूजन क्या है? वेरिएशन इज हाईली यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। तो ये वेरिएशन एकदम से ड्रास्टिकली नहीं होता है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है जी, यहां तक क्लियर वेरिएशन की इंपॉर्टेंस? चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्टिविटी। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 7.1, ईस्ट लिया हमने। यहाँ पे ईस्ट को ग्रो किया शुगर सोल्यूशन में। शुगर इज फूड फॉर ईस्ट, ठीक है। तो हमने ईस्ट को ग्रो किया एंड वी सॉ अंडर माइक्रोस्कोप दैट द सेल्स आर रेपिडली डिवाइडिंग। ईस्ट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है बिकॉज ईस्ट के पास फूड है। हमने कैसे चेक किया? विद हेल्प ऑफ द टूल विच इज माइक्रोस्कोप, राइट। नाउ ब्रेड मोल्ड लिया, ग्रोइंग मोल्ड ऑन द मॉइस्ट स्लाइस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जब हम प्रॉपर कंडीशंस दे रहे हैं, ग्रोथ की कंडीशंस, तो ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसिंग फास्ट। ठीक है जी। तो रिप्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। सो दिस इज योर ब्रेड मोल्ड, राइजोपस बोलते हैं ना इसको, राइट। ओके, देन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अब आती है एमिबा की बात। एमिबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली या एसेक्सुअली?
एसेक्सुअली। तो इसमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं? यस, नो? नो, सेल डिवीजन इज नॉट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में टू gametes should fuse together to reproduce, but in unicellular organism, in lower organism, cell division ही reproduction। ठीक है? तो अगर हम एमीबा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या वेरिएशन होगा या नहीं होगा? एमीबा में वेरिएशन होगा या नहीं? नहीं होगा। एमीबा अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एमीबा के डॉटर सेल्स बनेंगे दे विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एमीबा। सो उसको आप ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलेंगे? क्लोन। क्लोन होता है एग्जैक्ट कॉपी। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाए तो आप उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे सिमिलर या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। तो दे आर सिमिलर, दे आर नॉट आइडेंटिकल। In case of amoeba, the organism, the daughter cells are identical, exactly same copies only. Okay, ji. So in amoeba, the splitting of two cells during division can take place in any plane. तो इसमें division कैसे भी होगा? If this is your amoeba, it can divide like this, or it can divide like this, or it can divide like this. ठीक है? It can divide in any plane, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। दिस यू ऑल नो, ये एनसीईआरटी में भी है, ये डायग्राम बनाना है। इसमें हो क्या रहा है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें हो क्या रहा है? पेरेंट एमीबा, ठीक है ना? यू कैन सी दीज ऑर्गेनलीज इन साइड दी एमीबा। अब आप देखो सेकेंड केस में डबल हो गई ये सारी ऑर्गेनलीज या नहीं? कैन यू सी डबलिंग? ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, है ना? एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग। तो जब भी सेल डिविजन होगा साइज इंक्रीज होगा, बिकॉज अंदर की ऑर्गेनलीज आर इंक्रीजिंग। ठीक है? अब आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये अपना शेप ले रहा है ना, साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग। साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे ग्रूव बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फरो। फरो बन रहा है धीरे धीरे। दिस पार्ट विल कम क्लोज एंड इट इज थिनिंग एंड इट विल डिवाइड एंड यू विल गेट टू डॉटर सेल्स। समझ में आ रहा है? तो पहले स्टेप में साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज इंक्रीज हो रही है, एंड देन साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, देर इज डिविजन एंड यू आर गेटिंग टू डॉटर सेल्स। ठीक है जी। तो ओनली वन पेरेंट इज रिप्रोड्यूसिंग, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अब आता है लिशमेनिया। अगेन इट इज वन ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट शोज अ हायर लेवल ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिशमेनिया क्या है? इट इज अ पैरासाइट दैट कॉजेज काला अजर। पैरासाइट क्या होता है? Eat on the host. Nutrition feed the depends on the host for you. लिविंग होस्ट या डेड होस्ट? Living. तो जो ऑर्गेनिजम्स डेड होस्ट पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स, राइट? सो लिशमेनिया इज अ पैरासाइट, हैज अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इसमें जो बाइनरी फिजन है इट अकर्स एट अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। हमने एमीबा में क्या पढ़ा कि वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है, राइट? बट इन केस ऑफ लिशमेनिया इट हैज अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। ये है लिशमेनिया। ठीक है जी, ये पेरेंट लिशमेनिया है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, यू कैन सी द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस टेकिंग प्लेस। ठीक है? साइटोप्लाज्म बिगिंस टू डिवाइड, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग कंप्लीटली। यहाँ पे भी फरो बन रहा है ना? एंड देन व्हेन फरो इज फॉर्म, टू डॉटर लिशमेनिया आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये जब आप नोट करेंगे ये डायग्राम आपके बनने चाहिए, और ये डायग्राम्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मुझे न्यूक्लियस दिखना चाहिए, मुझे डिवीजन प्रॉपर दिखना चाहिए। क्लियर है जी? डायग्राम शुड बी वेरी मच क्लियर। ट्राई करेंगे उसको पेंसिल से बनाएंगे और प्रॉपरली डिफाइन करेंगे।
Okay, then we have plasmodium. Again, single-celled organism divides into many daughter cells simultaneously. एक ही टाइम पे many है, इसका मतलब मल्टीपल फिजन हो रहा है। अच्छा, एमीबा में मल्टीपल फिजन होता है या बाइनरी फिजन होता है? मल्टीपल कभी भी नहीं होता, पक्का? कोई नहीं होता? ओके, नाउ प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट फॉर मलेरिया। तो क्या प्लाज्मोडियम डायरेक्टली मलेरिया कॉज करता है? होगा। कैसे करता है? हाँ जी, चलो। मच्छरों के थ्रू। सो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच एंटर्स इनटू द फीमेल मॉस्किटो, एंड ये फीमेल मॉस्किटो जब बाइट करती है, थ्रू इट्स सलाइवा द प्लाज्मोडियम एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉस्किटो को क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मीडिएट प्लाज्मोडियम डायरेक्टली ह्यूमन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन को तभी इम्पैक्ट करेगा इफ इट इज कमिंग थ्रू मॉस्किटो। ओके जी, चलो। सो प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। इनसाइड द प्रोटेक्टिव आउटर वॉल द न्यूक्लियस डिवाइड्स रैपिडली इनटू स्मॉल डॉटर सेल्स। तो ये जो आउटर वॉल है इसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, एक आउटर कवरिंग होता है, उस आउटर कवरिंग के अंदर द सेल्स डिवाइड। ठीक है, जब प्रॉपर डिवीजन हो जाता है, जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक स्पेसिफिक रेशियो आ जाता है, उस टाइम पे दिस सिस्ट ब्रेक्स एंड ऑल दी सेल्स कम आउट। ठीक है, तो ये एक ही टाइम पे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मल्टीपल fission. In contrast, simple organisms like yeast put out small buds that separate and grow into new individual. yeast में क्या होता है? bud grow करता है, budding के थ्रू yeast reproduce करता है, but plasmodium it reproduce through multiple fission. तो reproduction के अलग अलग methods हैं अलग अलग organisms में। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? asexual reproduction. तो दिस इज हाउ प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस। अब आप यहां देखो, अगेन द न्यूक्लियस इनलार्जेस, ये हर बार हो रहा है। डिवीजन से पहले द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। आफ्टर न्यूक्लियस enlargement द न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग रेपिडली, फॉर्म्स मल्टीपल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, मेनी न्यूक्लियाइज आर फॉर्म। नाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, अब एक एक सेल के बाहर एक एक साइटोप्लाज्म बन गया, एंड द सिस्ट ब्रोक डाउन, ये सिस्ट ब्रेक हो गया, एंड वी आर गेटिंग मल्टीपल प्लाज्मोडियम्स। तो पहले हमेशा सेल डिवीजन आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की पढ़ लो, ह्यूमन की पढ़ लो, लोअर ऑर्गेनिजम्स की पढ़ लो, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड कायरोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, कायरो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, और जो आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी, तो सबसे पहले कायरोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। ये हमेशा होगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए पहले क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। ओके।